गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने मॉलिकुलैरिटी की थी, आज हम करेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले साल भी इसमें से बहुत 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ध्यान से समझना कि ऑर्डर क्या होता है। मॉलिकुलैरिटी आपने कर दी थी, ठीक है। तो मॉलिकुलैरिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज atom molecules or ions which collide simultaneously to bring about a chemical reaction is known as a molecularity of a reaction। इसमें मैंने आपको 2 स्टेप बताए थे, सिंपल रिएक्शंस क्या होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं दैट इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर की यूनिट्स सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? So what is the order of reaction? It is the sum of power. This is your power, Power, power to which concentration, concentration terms are raised in rate law equation, EQ, to express the observed rate of a reaction। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ अ सम ऑफ पावर, पावर को सम करना है, ठीक है। इतना भी समझ जाओ आप, सम ऑफ पावर टू विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन में रेट लॉ इक्वेशन कैसे लिखते हैं? दैट इज A + B गिव राइज टू C। रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन क्या बोलते हैं इसको? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। अगर यहाँ पे होता 2 और 3, तो 2 और 3 कॉफिशिएंट है, ये क्या बन जाती है? इसकी पावर बन जाते। इन्हीं पावर्स को आपने प्लस कर देना है। जब आप इन पावर्स को प्लस कर दोगे, आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास है, सपोज कीजिए आपके पास एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, ठीक है। जैसे रिएक्शन इज आपके पास इस तरह से रिएक्शन है, A + B गिव राइज टू C, और मैं पूछूँ आपको बताओ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहले आपने इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या होगा? कांस्टेंट K, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। A के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। B के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। तो A की पावर भी 1, B की पावर भी 1, पावर को क्या कर दो? प्लस कर दो। 1 + 1 तो क्या आ गया? ट्रू। तो हम क्या बोलेंगे? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हेयर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 2 है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा होता है? जैसे मानो आप फर्स्ट ऑर्डर की लिखना है, तो मैं क्या लिखूँगी? N2 + O5 2NO ½ O2। ये कोई पर्टिकुलर रिएक्शन आपके पास है, ठीक है। देखो रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट पे। क्यों करता है रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट पे डिपेंड? क्योंकि हमें पता है धीरे धीरे रिएक्टेंट जब खत्म होगा, जैसे वो खत्म होता जाएगा, हम उसका रेट देखते जाएंगे, ठीक है। या तो आप ये रिएक्टेंट नहीं देख सकते, तो प्रोडक्ट देखो, धीरे धीरे प्रोडक्ट का रेट बढ़ेगा, ठीक है। तो आप वो रेट देखो, पर हम ज़्यादातर रिएक्टेंट को देखते हैं क्योंकि इसका रेट सबसे पहले घटना शुरू होता है। सो यहाँ पे आपके पास है N2O5, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्मॉल k, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, आगे क्या है? 1 है, तो पावर 1, तो ऑर्डर इज इक्वल टू 1। जिसकी पावर 1 आएगी तो उसका ऑर्डर 1 होगा। अगर आपने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन लिखना है तो सिंपल सी बात है, 2NO2 गिव राइज टू 2NO + O2, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल k NO2 पावर 2, तो पावर क्या आ गई? 2। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा आपके पास? 2 आ जाएगा। अगर आपने थर्ड रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में निकालना है, ठीक है, थर्ड के लिए, तो सिंपल सी बात है, 2NO + O2 गिव राइज टू 2NO2। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? K NO पावर 2 O की पावर 2। दिस इज योर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, और O में यहाँ 1 होगा, तो 2 + 1 3, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। इसका ऑर्डर कितना आ गया? 3 आ गया। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज अ 0 ऑर्डर रिएक्शन।
मैंने आपको बताया था मॉलिकुलरिटी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, पर रिएक्शन का ऑर्डर ज़ीरो हो सकता है। पर रिएक्शन का ऑर्डर तभी ज़ीरो होगा जब वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कि अगर हमारे पास रिएक्शन है 2NH3, ठीक है, प्लेटिनम के प्रेजेंस में हो रहा है, 1130 केल्विन टेम्परेचर है और आपके पास N2 + 3H2 है। ये रिएक्शन हो रहा है और मैं क्या बोल रही हूँ आपके पास, जो रिएक्शन है, रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। किसकी कंसंट्रेशन? इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। जब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा मतलब ये चीज़ है ही नहीं। जब ये चीज़ है नहीं है तो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या बच गया? ज़ीरो ऑर्डर हो गया। तो वो इसको ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखते हैं। तो आपने डेफिनेशन भी लिखनी है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है। दैट इज ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज independent of reactant is known as ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। कभी कभी 1 मार्क्स का सिंपल ये आ जाता है कि आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो थिंग है, इनकी यूनिट्स निकालने को आती है 1 मार्क्स की, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास आपको रेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो रेट की डेफिनेशन आप रट लो, पहले भी मैंने आपको बताई थी। रेट क्या होता है? कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? कंसंट्रेशन क्या होती है? मोलैरिटी या नंबर ऑफ मोल, ठीक है, मोलैरिटी या मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन की टर्म क्या हुई? मोलैरिटी की क्या होती है? मोल, और ये आ गया पर लीटर, और दिस इज योर टाइम। टाइम की क्या होती है? सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो कंसंट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। रट लो इसको, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड आपके पास। अब आपने क्या करना है? निकालना है ज़ीरो ऑर्डर के लिए निकालना है। सो यूनिट फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपके पास यूनिट्स क्या होंगी तो वो आपने देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखोगे रेट। सो रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट के, सपोज करो आपके पास है कंसंट्रेशन ए रेज टू द पावर ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा? रेट ज़ीरो होगा। अब इसका यूनिट लिख लो, इसकी यूनिट लिख लो, ठीक है। के कांस्टेंट है, कोई यूनिट नहीं होगी। कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए की यूनिट क्या होगी? मतलब सिर्फ कंसंट्रेशन की यूनिट, और आपको पता है पीछे कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है। तो रेट की सबसे पहले यूनिट, तो रेट क्या था पीछे? मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड या पर सेकेंड। और रेट का क्या होता है? मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट टर्म्स आ गई, ठीक है। पर यहाँ देखो, हमने ए की कंसंट्रेशन तो लिख ली मोल पर लीटर, पर जिसकी पावर ज़ीरो हो जाए वो क्या हो जाता है? 1। तो ये तो कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो के क्या होता है? रेट। हमने इसी का निकालना। के की यूनिट क्या आई? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया? मोल पर लीटर पर सेकेंड। यस, ऊपर चला गया तो माइनस में आ गया, ठीक है। तो और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू क्या आ गई? मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट क्या होगा आपको पता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज के ए, इसकी पावर एक,
रेट की क्या आई आपके पास अब मोल पर लीटर -1। अब देखो इसकी पावर ए है तो आप रेट की वैल्यू लिख सकते हो। तो रेट क्या होता है, रेट के मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, के इन सबको इसके अपॉन में लिया, मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन अच्छा रेट में सेकंड नहीं होता यहाँ पे, लीटर सी हो गया, मोल पर लीटर। ठीक है, क्योंकि ए की कंसंट्रेशन, आपने ए की कंसंट्रेशन लिखनी है। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर ओनली। और रेट क्या होता है, रेट होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या आ गई ये, और टाइम की यूनिट क्या आ गई सेकंड। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो अगर हमने अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना है रेट, तो देखो यहाँ पे अपॉन में क्या आ गया, मोल पर लीटर, और यहाँ गया के, मोल से मोल कैंसर, ठीक है, लीटर से लीटर कैंसर, तो के की वैल्यू क्या बच गई, S-1। तो के की वैल्यू आ गई S-1। ठीक है, अब आपके लिए चलो एक और मैं करवा देती हूँ, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट क्या हो जाएगा, रेट के ए की पावर क्या हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। अब देखो रेट के लिए लिखो, रेट होता है मोल पर लीटर पर सेकंड के रेट। ठीक है, इसके लिए कंसंट्रेशन टर्म मोल पर लीटर, पर देखो पावर में 2 है तो पावर में 2 हो जाएगा, तो निकाल दो। अब के की वैल्यू आपने खुद निकालनी है। सेम आपके लिए घर के लिए होमवर्क है, आपने थर्ड ऑर्डर के लिए रेट निकालना है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।